अभी तक अगर आपको ये लगता था इनकम टैक्स नोटिस सिर्फ आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम या प्रोफेशन की इनकम होने पर ही आता है, तो ये सुन लीजिए, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके राशन का, आपके घर के खर्चों का, आपके परफ्यूम, आपकी लिपस्टिक, आपके घूमने फिरने के खर्चे सभी पर नज़र रख रहा है। वो एनी टाइम आपसे पूछ सकता है कि इन पर या आपने जो खर्चा किया है उसका सोर्स क्या है। क्योंकि अगर आपकी इनकम तो है कम पर आप इन चीज़ों पर एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हैं, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आता है कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है जिससे ये एक्सपेंस किए जा रहे हैं। और वो सिर्फ आप ही की इनकम नहीं पूछ सकता, वो आपके फैमिली मेंबर्स के भी सोर्स ऑफ इनकम जानेगा। एंड इवन आजकल पर्सन्स एक गलती करते हैं, मेक श्योर करें आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। क्या गलती करते हैं? मान लीजिए एक पर्सन की सैलरी है पूरे साल की 5 लाख, पूरे 5 लाख की सैलरी को वो एज इट इज़ एसआईपी में डाल देता है। उसके घर के खर्च भी हो रहे हैं, उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपनी सैलरी से कुछ भी विड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं तो आप खर्चे किससे कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे पर्सन करते हैं आजकल, इन सभी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। आप जो सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को शोशा करते हैं ना, आपके पास एक साइलेंट लाइक भी जा रहा है, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। क्योंकि अब सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपके इनकम टैक्स के दायरे में आ चुके हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट 25 के बाद किसी भी सर्च एंड सर्वे के केस में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड इवन आपके व्हाट्सएप चैट्स, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक कर सकता है। बहुत सारे पर्सन बिजनेस इनकम कम दिखाते हैं पर उनका लाइफस्टाइल होता है पूरा लग्जरी, या फिर इनकम बहुत कम है और एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा। सैलरी से कुछ भी विड्रॉल नहीं हो रहा, वो सारा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है पर एक्सपेंसेस हैं बहुत हाई। तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है और आपसे पूछ सकता है इनका सोर्स क्या है। और अगर आप सोर्स को एक्सप्लेन नहीं करते हो तो इस पर पेनल्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और इसकी कंसिक्वेंसेज भी बहुत होती हैं। इसीलिए आपके इनकम, एक्सपेंसेस एंड लाइफस्टाइल को मैच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी आईटीआर को भी करेक्टली फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही आपको बताता है कि उनके पास आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। वो कैसे बताता है? आपके AIS से incometax.gov.in पर लॉगिन करने के बाद आपको AIS की ऑप्शन मिलती है। इस AIS के अंदर आपकी सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग होती है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है, आपको जहाँ से सैलरी मिल रही है, कोई और इनकम आपको मिल रही है, आपने शेयर्स में पैसा डाला है, हर तरह की इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सारी इसमें रिपोर्ट कर दी जाती हैं। और आपका लेविश लाइफस्टाइल अगर आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं तो अब उस तक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी इनकम जस्टिफाई करे आपके एक्सपेंसेस को, कोई भी इशू नहीं है। पर अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस को जस्टिफाई नहीं करती है या आपके लाइफस्टाइल को जस्टिफाई नहीं करती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इसके लिए सोर्स पूछ सकता है विच यू हैव टू एक्सप्लेन। और अगर नहीं कर पाएंगे तो पेनल्टी लगेगी हैवी। GST और इनकम टैक्स को डिटेल में सीखने के लिए CA गुरुजी को अभी फॉलो कर लें।